ये दोस्तों किसी ने हमसे ये सवाल पूछा था कि क्या नेचुरली हेयर रीग्रोथ पॉसिबल है। तो जी हाँ दोस्तों, मैं आपको बता दूं अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा, मैं यहाँ पर आयुर्वेदा के अकॉर्डिंग आपको बताना चाहता हूँ। केशवा हेयर केयर में हम लोग सिर्फ और सिर्फ आयुर्वेदिक और नेचुरल तरीकों की बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा नेचुरली हेयर रीग्रोथ पॉसिबल है। इवन हमारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं, सारे क्लाइंट्स की मैं बात नहीं कर सकता बिकॉज बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर वेरी कर सकती हैं, बट हमारे बहुत सारे कुछ ऐसे क्लाइंट्स हैं जिन्होंने नेचुरली हेयर रीग्रोथ को भी अचीव किया हुआ है। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कि हमें हेयर फॉल होता क्यों है या फिर बाल्ड पैचेस होने के पीछे वजह क्या होती है। दूसरा, हम जानेंगे कि किस तरीके से या क्या वो सोल्यूशन है जिससे हेयर रीग्रोथ पॉसिबल है। और तीसरा, इन सारी प्रोसेस को करने में या रीग्रोथ को होने में कितना मिनिमम टाइम लग सकता है और कितना मैक्सिमम टाइम लग सकता है। अगर आप इंटरेस्टेड हो या फिर अगर आपको हेयर फॉल हो रहा हो, हेयर थिनिंग हो रहा हो, रिसीडिंग हेयर लाइन की प्रॉब्लम हो, आप अपने बालों का वॉल्यूम बढ़ाना चाहते हो, बालों की थिकनेस बढ़ाना चाहते हो या फिर अपनी बाल्डनेस की प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हो, डेफिनेटली इस वीडियो को देखिएगा बिकॉज कुछ बहुत ही अमेजिंग सी चीज़ें आपको समझ में आएंगी। आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ये समझते हैं कि हमें हेयर फॉल होता क्यों है। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेद का कॉन्सेप्ट आप समझने की कोशिश कीजिए। आपको पता होनी चाहिए कि आपको जो प्रॉब्लम हुई है, आपको बाल्डनेस की जो प्रॉब्लम हुई है या फिर जो आपका सिर गंजा हो गया, उसके पीछे वजह क्या है। सबसे पहले इस प्रॉब्लम को समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आपको जो चीज़ें समझाई जाए या सोल्यूशन दिया जाए उसे आप आसानी से ग्रैस्प कर सकें। देखिए, अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा हमारी बॉडी में 3 एनर्जीज होती है, जैसे त्रिदोष भी कहा जाता है। एक होता है वात, एक होता है पित्त और एक होता है कफ। अब ये चीज़ क्या है, आप में से बहुत सारे लोग कंफ्यूज हो रहे होंगे। देखिए, हमारी बॉडी में ये 3 तरह की एनर्जीज होती है, वात पित्त कफ, जो कि हमारी पूरी बॉडी को चला रही होती है और ये सबकी बॉडी में ये एनर्जीज होती है। जब हम बच्चे होते हैं, मैं थोड़ा सा और इजी करके आपको समझाना चाहूँगा, जब हम छोटे होते हैं, जब हम बच्चे होते हैं, तो हमारी बॉडी में ये तीनों एनर्जीज ऑलमोस्ट इक्वल रेशियो में होती है, जिसकी वजह से हमारा जो बचपन है, बचपन में हम सभी हेल्दी रहते हैं, हम सभी फिट रहते हैं। क्यों? क्योंकि ये तीनों एनर्जीज जो है, ये तीनों एनर्जीज पूरी बॉडी में पूरी फंक्शन परफॉर्म करती है, तो ये इक्वल रेशियो में रहती है। वात दोष अपने अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, पित्त दोष अपने अलग फंक्शन परफॉर्म करता है, कफ दोष अपने अलग फंक्शन परफॉर्म करता है। अभी मैं उसके बारे में बहुत ज़्यादा डीपली बात नहीं करूँगा, उस पर हमने ऑलरेडी वीडियोज़ बनाए हुए हैं, आप चाहें तो जाकर बाद में देख सकते हैं। तो जब ये तीनों एनर्जीज इक्वल बैलेंस में होती है ना, तब जाके हमें कभी भी कोई डिसीज़ नहीं होती। लेकिन जब ये रेशियो इम्बैलेंस होना शुरू हो जाता है, वात दोष किसी की बॉडी में बढ़ जाता है, किसी की बॉडी में कफ दोष बढ़ जाता है, किसी की बॉडी में पित्त दोष बढ़ जाता है, तो उस वजह से हमें डिसीजेज होती है, उस वजह से हमें हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या बाल्डनेस जैसी प्रॉब्लम होती है। आई एम श्योर कि अब आपको थोड़ा बहुत समझ में आ गया होगा कि क्यों हमें हेयर फॉल होता है। अभी तक आपको अभी भी ये लग रहा होगा कि यार ये कोई गिमिकी कॉन्सेप्ट है, ये कोई गिमिकी कॉन्सेप्ट नहीं है। वात पित्त कफ दोष हमारी लाइफस्टाइल, हमारे गलत खान पान की वजह से ही इम्बैलेंस होते हैं, जिसके बारे में अभी थोड़ी सी बात करेंगे। अगर मैं एलोपैथी की बात करूं तो एलोपैथी में हेयर रीग्रोथ की पॉसिबिलिटीज बहुत कम है। आयुर्वेदा में तो फिर भी नेचुरली हेयर रीग्रोथ पॉसिबल है, लेकिन एलोपैथी में नहीं है। एलोपैथी में टेम्पररी आपके हेयर ग्रोथ हो सकते हैं, जैसे कि मिनॉक्सिडिल, फिनिस्टराइड जैसे कुछ सोल्यूशन है, लेकिन वो टेम्पररी सोल्यूशन है, वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज जो एलोपैथी है ये आपकी ऊपरी प्रॉब्लम पर काम करता है, और ऊपरी प्रॉब्लम पर काम करता है, इसीलिए वो परमानेंट सोल्यूशन नहीं होता। कुछ टाइम तक आपको लगेगा कि हाँ भाई मेरी प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, बट एक्चुअल में वो प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हुई होती है। उसकी वजह से बस आपकी प्रॉब्लम कुछ टाइम तक दब जाती है, जो कि पॉसिबिलिटी है कि 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, 4 महीने बाद या 1 साल बाद वो वापस फिर से आ सकती है। दैट इज़ वाई यू शुड ऑलवेज चूज आयुर्वेदा। अब जो ये कॉन्सेप्ट आपने समझा है, मैं इसको थोड़ा सा और अच्छे से जो है आपको इस वीडियो में आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। ये कोई गिमिकी कॉन्सेप्ट नहीं है, आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको ये समझ में आ गया कि यार अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा 3 दोष होते हैं जो कि हमारी बॉडी को चलाते हैं। जब वो इम्बैलेंस होते हैं तब जाके हमें हेयर फॉल होता है। जैसे कि शॉर्ट में थोड़ा सा और एक्सप्लेन करता हूँ। जब आपकी बॉडी में वात दोष इम्बैलेंस होता है ना, वात का मतलब क्या होता है? एयर फैक्टर, हवा। शॉर्ट में बता रहा हूँ, सिंपल सा समझो। तो अब जब आपकी बॉडी में एयर फैक्टर बढ़ जाता है या इम्बैलेंस हो जाता है या एग्रावेटेड हो जाता है, तो आपकी बॉडी ड्राई होना शुरू हो जाती है। क्यों? क्योंकि कंटिन्यूसली आपकी बॉडी में हवा का फैक्टर ज़्यादा हो गया, आप ऐसा समझो। दूसरा, पित्त दोष वालों की इसमें क्या होता है, उनकी बॉडी में गर्माहट बढ़ जाती है, उनकी बॉडी में इन्फ्लेमेशन जो है बढ़ जाता है, जिसकी वजह से उनके हेयर फॉलिकल्स डैमेज होता है। कफ दोष वाले में अगर बात करें तो कफ दोष वालों की बॉडी में सीबम बढ़ जाता है। नेचुरली हमारी जो स्कैल्प सीबम, नेचुरल ऑयल जो प्रोड्यूस करती है, वो उनकी बॉडी ज़्यादा प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से उनकी स्कैल्प में ज़्यादा ऑयलीनेस हो जाती है, एंड फिर जो उनके हेयर फॉलिकल्स है वो क्लॉग अप हो जाते हैं, एंड उसकी वजह से उन्हें हेयर फॉल होता है। अब ये मैंने आपको बहुत शॉर्ट में एक्सप्लेन किया है कि वात पित्त कफ जब इम्बैलेंस होते हैं तो आपकी बॉडी में क्या होता है, उसकी वजह से आपको हेयर फॉल होता है। अब हम ये समझते हैं कि यार इतना तो समझ में आ गया कि त्रिदोष है, उसकी वजह से बॉडी में ये प्रॉब्लम होती है और इस वजह से हमें हेयर फॉल, हेयर थिनिंग या फिर बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है। अब क्या वो रीज़न है जिसकी वजह से हमारी बॉडी में ये दोष इम्बैलेंस होते हैं? शॉर्ट में वो भी समझ लेते हैं। सबसे पहला रीज़न जिसकी वजह से हमारी बॉडी में दोष इम्बैलेंस होते हैं या फिर आपको जो है बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है, वो है लैक ऑफ न्यूट्रिशन। हमारी बॉडी को, हमारे बालों को कुछ बहुत ही स्पेसिफिक न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, जैसे कि विटामिन ई, विटामिन बी,
विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन के और कुछ मिनरल्स की ज़रूरत होती है जैसे कि पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक, आयरन और अमीनो एसिड्स। अब देखिए जो विटामिन्स एंड मिनरल्स होते हैं ये हमारे हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने में मदद करते हैं। क्या करते हैं? हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं। और जो अमीनो एसिड्स होते हैं, अमीनो एसिड्स जिससे हमारे बाल बने हुए थे, अमीनो एसिड्स क्या होते हैं? बेसिकली एक तरीके के प्रोटीन ही होती है, या फिर कहो प्रोटीन का जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है वो होता है अमीनो एसिड्स। तो जब हमारी बॉडी को ये न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, विटामिन्स मिनरल्स हेयर फॉलिकल्स को नरिश करते हैं एंड जो अमीनो एसिड्स होते हैं उससे बने होते हैं हमारे बाल, यानी कि वो बालों के स्ट्रक्चर को डेवलप करने में, सिंथेसिस करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। तो जब आपको ये न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है तब जाके आपको बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है। इंडिया में 74% लोग ऐसे हैं जिन्हें सफिशिएंट मात्रा में विटामिन्स, मिनरल्स एंड अमीनो एसिड्स नहीं मिल पाते हैं एंड उस वजह से उन्हें हेयर फॉलिकल्स या फिर हेयर से रिलेटेड प्रॉब्लम होती है, उस वजह से वो गंजे होते हैं। मैं एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगा कि आपको हेयर फॉल की जो प्रॉब्लम है या फिर गंजेपन की प्रॉब्लम इसलिए भी हो सकती है बिकॉज अगर आप अपनी बॉडी की कंपोजिशन के अपोजिट खाना खा रहे हो। लेट सपोज अगर मेरी बॉडी में वात दोष बढ़ा हुआ है और मैं ऐसा खाना खाऊंगा जिससे मेरा वात दोष और बढ़ेगा, तो भाई फिर तो बेड़ा ही गर्क है। आप समझ रहे हैं? तो आपको आपके बॉडी की कंपोजिशन को ध्यान में रखकर खाना खाना है। अगर मेरी बॉडी में पित्त दोष बढ़ा है तो मुझे ऐसा खाना खाना है जिससे मेरा पित्त दोष बैलेंस हो। समझ में आ रहा है? अभी परेशान मत होइए, आपको कैसे पता चलेगा कि मेरी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है या मुझे क्या खाना चाहिए? डोंट वरी, इस वीडियो को थोड़ा सा देखते रहिएगा ताकि आपको प्रॉपर्ली आगे समझ में आ जाए। अभी तो मैं आपको रीज़न बता रहा हूँ कि क्यों दोष इम्बैलेंस होते हैं और क्यों आपको जो है ये बाल्डनेस की प्रॉब्लम होती है। इस वीडियो में हम आगे बढ़ें, दूसरे रीज़न की बात करें उससे पहले मैं आपको कुछ बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें बताना चाहता हूँ। हमारी जो वीडियोस होती है ना वो कंटेंट बेस्ड होती है, हम एक्चुअल कंटेंट देने की कोशिश करते हैं जिस वजह से आपको ये प्रॉब्लम होती है। इसलिए बहुत सारे लोग शायद इस वीडियो को स्किप कर देते हैं, बट एक्चुअल में जो लोग इन वीडियो को देखते हैं उन्हें पता होती है कि क्या वैल्यू मिल रही होती है। बिकॉज ये जो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप किसी आयुर्वेदा के डॉक्टर के पास या किसी दूसरे डॉक्टर के पास जाओगे तो आपको 1000, 2000, 3000 रुपये देने पड़ेंगे। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको समझने को मिल रहा है। समझ लिया, अप्लाई कर दिया तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट होगा। दूसरी चीज़, जो भी चीज़ मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, आयुर्वेदा का जो ये कॉन्सेप्ट है, बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये गिमिकी है, ये वात दोष, पित्त दोष, कफ दोष, ये कौन सी डाइट प्लान है इस अकॉर्डिंग, ये गिमिकी नहीं है। दिस इज एक्चुअल आयुर्वेदा। और आयुर्वेदा कोई कॉम्प्लिकेट नहीं है, सिंपल सी चीज़ है। आपकी बॉडी में क्या दोष इम्बैलेंस है, क्या उसके पीछे रीज़न है, उस हिसाब से आप डाइट और हर्ब्स ऐड करो एंड थोड़े मोटे छोटे मोटे आप लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस ऐड करो, डेफिनेटली दैट्स इट। इतनी ही चीज़ों को फॉलो करके आप ऑलमोस्ट स्वस्थ हो सकते हैं, आप अपनी हेयर की ग्रोथ को भी बढ़ा सकते हैं। तो इस पर शक करने की कोई नीड ही नहीं है। चलिए अब हम बात करते हैं अपना रीज़न नंबर 2। रीज़न नंबर 2 है जब आपकी बॉडी में स्ट्रेस और एंग्जाइटी जैसी प्रॉब्लम बढ़ जाती है ना, तब जाके जो है आपको गंजेपन की समस्या होती है। आजकल की लाइफस्टाइल आप सभी जानते हैं कि यार स्ट्रेस से भरपूर है। किसी को काम का प्रेशर है, किसी को बिजनेस का प्रेशर है, पैसों का, रिलेशनशिप का, सो मच ऑफ प्रेशर। सो जब तक आप ये प्रॉब्लम को हैंडल नहीं कर पाओगे ना, तभी भी आपको जो है बाल्डनेस की प्रॉब्लम होगी। क्यों होगी मैं आपको बता रहा हूँ। ये इनडायरेक्टली आपके बालों की जर्नी को, आपके बालों की बर्थ को जो है अफेक्ट करते हैं। अब ये क्या होती है बालों की बर्थ? देखिए हमारी बॉडी में ये चीज़ तो आप सभी जानते हैं, सेल्स बनते हैं और फिर वो डेड हो जाते हैं। सेम हमारे बाल भी किसी ना किसी सेल से बने होते हैं। तो बालों की भी एक उम्र होती है, जैसे एनाजन, कैटाजन और एक्सोजन, 3 फेजेस में डिवाइड कर दिया जाता है। कुछ लोग इसे 4 फेजेस में भी डिवाइड करते हैं, बट आपको कॉम्प्लिकेट ना रहे इसलिए मैं सिर्फ 3 फेजेस बता रहा हूँ। एनाजन फेज जिसमें आपके बाल ग्रो होते हैं, ये 6-7 साल का पीरियड होता है। फिर एक कैटाजन फेज होता है, उसका अपना कुछ टाइम होता है। और फिर एक्सोजन फेज होता है जिसमें आपके बाल टूट जाते हैं या गिर जाते हैं। ठीक है, मतलब उनकी साइकिल खत्म हो गई, उनकी लाइफ स्पैन खत्म हो गई तो वो गिर जाते हैं। बट इनका एक स्पेसिफिक टाइम होता है कि ये इतने साल तक रहेगा, ये इतने दिनों तक रहेगा और ये इतने टाइम तक रहेगा। अब क्या होता है कि जब आप बहुत ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे होते हो ना, तो आपकी जो ये साइकिल है वो धीरे धीरे श्रिंक होना शुरू हो जाती है। पहले जो 6-7 साल में चीज़ें होती थी, बाल ग्रो होते थे, बढ़ते थे, घने रहते थे, अब वो श्रिंक होते जा रही है। 5 साल, 3 साल, 4 साल, 1 साल और कई दफ़ा तो ये महीने तक में आ जाते हैं, जिसकी वजह से कंटिन्यूसली आपके बाल आ रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं, आ रहे हैं, फिर वो जा रहे हैं और आपकी स्कैल्प में बाल कम होना शुरू हो जाते हैं, आपके हेयर फॉलिकल श्रिंक होना शुरू हो जाते हैं और आपको गंजेपन की प्रॉब्लम होती है। क्यों होती है? स्ट्रेस ज़्यादा लेने की वजह से। तो लाइफ में मैनेजमेंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सबसे इंपॉर्टेंट रीज़न है वो है आपकी पुअर लाइफस्टाइल। ये जो चीज़ें हैं ना, दिखने में, सुनने में आपको लग रहा हो यार ये तो क्या है, छोटी मोटी चीज़ें हैं, फॉलो करते हैं, बट इनका धीरे धीरे जब इम्पैक्ट पड़ता है ना, सालों साल, तो ये कंपाउंडिंग होकर आपके बालों पर असर पड़ता है। पुअर लाइफस्टाइल का मतलब क्या है? अगर मैं ज़्यादा शराब पी रहा हूँ, बहुत सारे लड़के ऐसे होते हैं जिन्हें मास्टरबेशन करने की गंदी आदत लग जाती है। ठीक है, तो इस आदत की वजह से या कोई सिगरेट, तंबाकू की आदत में पड़ जाता है, या बहुत ज़्यादा चाय या गलत चीज़ें खान पान आपका चल रहा है, जंक फूड आप बहुत ज़्यादा हैवीली खा रहे हो। थोड़ा बहुत चलता है, ये नहीं कह रहे नहीं चलता, थोड़ा बहुत चलेगा। आपको कॉन्शियसली पता होना चाहिए कि आप जो चीज़ खा रहे हो वो आपकी बॉडी के लिए कितनी अच्छी है। लेकिन जब आप लिमिट से ज़्यादा कर रहे हो तब जाके आपको बहुत सारी दिक्कत हो सकती है।
जब आप सेडेंटरी लाइफस्टाइल जी रहे हो, मतलब कोई फिजिकल एक्टिविटी नहीं, बस घर में बैठे हैं, मोबाइल देख रहे हैं, अपना काम किया, इधर उधर घूमे, हो गया, इससे काम नहीं चलेगा। तो ये पूर लाइफस्टाइल की वजह से क्या होता है, आपके ब्लड की क्वालिटी ख़राब होती है, आपके बॉडी के सारे सेल्स एक्टिवेट नहीं हो पाते हैं, आपका जो ब्लड है वो प्रॉपरली थ्रू आउट द बॉडी में सर्क्यूलेट नहीं हो पाता है, जिसकी वजह से आपके बालों को, आपके हेयर फॉलिकल्स को कम नरिशमेंट मिलता है, क्योंकि ब्लड में ही सारा न्यूट्रिशन होता है। अब अगर ब्लड प्रॉपरली सर्क्यूलेट नहीं हो पा रहा है थ्रू आउट द बॉडी, तभी भी आपको हेयर फॉल होने के चांसेस हैं। तो अपनी गलत आदतों पर ध्यान दो और अपनी लाइफस्टाइल को थोड़ा सा एक्टिव करो। 3 ही मेन चीज़ें हैं जिसकी वजह से आपको गंजेपन का शिकार होना पड़ता है। अब आप लोग कहेंगे हमने डीएचटी की तो बात ही नहीं की, या फिर हमने स्लीप की तो बात ही नहीं की। ये सब कुछ इसी के अंतर्गत आ जाता है। आपका खान पान गलत रहा तो डीएचटी बढ़ता है, पित्त दोष की वजह से डीएचटी बढ़ता है। तो ये 3 सबसे मेन रीज़न है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में डीएचटी बढ़ता है। अब मैं आपको बताऊंगा सल्यूशन, ऐसे सल्यूशन जो आपकी हेयर ग्रोथ में आपको बहुत मदद करेंगे। तो पहले ध्यान से सुन लेना, लास्ट तक आपको सारी क्लैरिटी आ जाएगी कि कैसे फॉलो करना है, कितने टाइम तक फॉलो करना है, ताकि आपको रिजल्ट मिले। सबसे पहला जो तरीका आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा, बट आई एम श्योर कि बहुत सारे लोगों ने इसके बारे में सुना होगा, उसे कहा जाता है नस्य। नस्य का मतलब क्या होता है, नस्य करना, यानी कि अपने नाक के थ्रू अपनी हेयर फॉलिकल्स को नरिश करना। अब भाई ये कौन सा तरीका है? नस्य का मतलब क्या होता है कि आपके पास ऑयल होता है, जैसे कि आपके पास सीसमे ऑयल हो गया, या फिर आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हो, या ब्राह्मी का भी घी होता है उसका भी इस्तेमाल कर सकते हो। वो आप अपने नाक के थ्रू डालते हो तो उससे क्या होता है, वो जो नरिशमेंट है उनमें, जो ऑयल्स में जो नरिशमेंट होता है, जो वाइटामिन मिनरल्स होते हैं, वो सीधा जाकर आपकी हेयर फॉलिकल्स को मिलते हैं, जो कि आपके हेयर को ग्रोथ में, हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ बताऊं, आप में से बहुत सारे लोगों ने कभी भी नस्य किया ही नहीं होगा, बट ये एक बहुत अच्छा तरीका है नेचुरली अपने बालों को ग्रोथ करने में। मैं आपको बता रहा हूँ, हमारे क्लाइंट हैं, इनका नाम शायद अमन है या फिर अनिल है, मैं कंफ्यूज हो रहा हूँ, बिकॉज इनको गए हुए यहाँ से बहुत टाइम हो गया, 7-8 महीने हो गए। जब ये हमारे पास आए थे 1-1.5 साल पहले, तब इनका हेयर ग्रोथ नहीं हो रहा था। 20 to 30% तक इन्होंने सिर्फ और सिर्फ 8 से 9 महीनों के अंदर अपने बालों को ग्रो किया। 100% नहीं हुए, बट 20 to 30% तक बेबी हेयर्स ग्रोथ हो चुके हैं इनके। क्या करते थे ये? डेली बेसिस पर नस्य करते थे। रात को सोने से पहले घी जो है अपने नाक में डाल देते थे। इनको नींद भी बहुत अच्छी आती थी और इनके हेयर ग्रोथ में भी इनको बहुत अच्छा इंप्रूवमेंट दिखाई दिया। तो ठीक है, टाइम ज़्यादा लग गया, लेकिन नेचुरली हेयर ग्रोथ पॉसिबल है, ये चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखो, आप बाहर से अपने बालों को ऑयल करोगे, उतना नरिशमेंट नहीं मिलेगा जितना आप अंदर से करोगे। तो अंदर से अच्छा खाओ, अच्छा जो है नस्य करो, तो आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि भाई ऑयलिंग करने से फ़ायदा नहीं है, फ़ायदा है, लेकिन जो आप अंदर से करोगे उससे ज़्यादा बेनिफिट है। तो आप नस्य कर सकते हो। नस्य में क्या होता है, आपको जो है, आप घी का इस्तेमाल कर सकते हो, सीसमे ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हो। रात को या सुबह 2-2, 3-3 बूंद अपने नाक पर डाल दो और 2-3 मिनट के लिए बस शांति से लेटे रहो। आफ्टर योर वर्कआउट भी आप कर सकते हो या खाली पेट कर सकते हो। अकॉर्डिंग टू आयुर्वेदा कुछ ऐसे ऑयल्स होते हैं, कुछ ऐसी हर्ब्स होती हैं जिनका आप मिक्सचर करके ऑयल बना लो, तो वो आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। जैसे कि कौन कौन से ऑयल होते हैं मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीसमे ऑयल हो गया, ये हम सबके घर में पड़ा है सीसमे ऑयल, लेकिन बहुत कम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। लोग क्या करते हैं, बाज़ार में मिलने वाले जो सेंटेड ऑयल्स होते हैं या केमिकल्स बेस्ड ऑयल होते हैं, वो ला लेते हैं और बस उसी को लगा के अपने बाल ख़राब कर लेते हैं। तो आपको हर्ब्स पता होना चाहिए। सीसमे ऑयल हो गया, जटामासी हो गया, रोजमेरी ऑयल हो गया, या लेवेंडर ऑयल हो गया, एलोवेरा हो गया, टी ट्री ऑयल हो गया, आर्गन ऑयल हो गया। ये जो सारे ऑयल्स हैं, या फिर भृंगराज हो गया, ये ऐसे ऑयल हैं जब इनको आप प्रॉपरली इन्फ्यूज़ करके सर्टेन टेम्परेचर पर गर्म करके, उसकी प्रोसेस होती है, डोंट वरी, मैं आपको बताऊंगा आप कैसे कर सकते हैं। जब आप ये अपनी हेयर पर लगाते हैं, हफ्ते में 1 बार, 2 बार, 3 बार, जितनी भी आपको ज़रूरत पड़े, तो ये आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत मदद करते हैं। ये हेयर हमारी बॉडी में जो ब्लड सर्कुलेशन होता है उन्हें एनहेंस करने में और आपकी स्कैल्प को नरिशमेंट प्रोवाइड करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। आपकी स्कैल्प को ये हाइड्रेट भी रखते हैं, आपके बालों को जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है ये उसे भी फुलफिल करने में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। वेल, अब आप कहोगे कि यार ये ऑयल कैसे बना सकते हैं, कैसे मिलेगा? मैं आपको बता दूं कि केशवा हेयर केयर में बहुत जल्द हम लोग ऐसे ऑयल लेकर आ रहे हैं जो कि सारे ही हेयर टाइप को सूट करेगा, जो आपकी हेयर ग्रोथ में भी मदद करेगा, हेयर फॉल को रोकने में आपकी मदद करेगा। हेयर थिनिंग की प्रॉब्लम है या आपको वॉल्यूम इंक्रीज करना है, तो कुछ इस तरीके का ऑयल ब्लेंडेशन हम लेकर आ रहे हैं। हालांकि इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट वी मेक श्योर कि 1 से 2 महीने के अंदर ये आ जाए। अगर आप चाहते हैं कि ये ऑयल आए तो प्लीज़ आप कमेंट करके बता दीजिए, हमें बहुत अच्छा लगेगा, या मोटिवेशन मिलेगा। अगर आप चाहते हैं तो प्लीज़ आप हमें कमेंट करके बता दीजिए। तो आपको ज़रूरी नहीं है कि आप हमारा ऑयल खरीदो, आप अपने लेवल पर भी ऐसे ऑयल खुद से भी प्रिपेयर कर सकते हो। पॉइंट है, जैसे कि आप ऑयल करते हो, ऑयलिंग से इतना ज़्यादा बेनिफिट नहीं होगा, ऑयलिंग करना ही पड़ेगा डेफिनेटली, वो बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन तीसरा, आप अगर कुछ हर्ब्स को अपनी डाइट में शामिल कर लो, अपनी रेगुलर लाइफस्टाइल में या फिर अपने खान पान में शामिल कर लो, तो आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। जैसे कि मैं कुछ हर्ब्स के नाम आपको बताना चाहता हूँ। ब्राह्मी हो गया, आंवला हो गया, पंपकिन सीड्स हो गया, एलोवेरा हो गया,
या फिर ऐसी चीज़ों को जब आप अपनी डाइट में इंक्लूड कर लोगे तो इससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा, बिकॉज इनमें ऐसे ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जो कि नेचुरली आपकी हेयर ग्रोथ में बहुत ज़्यादा मदद करते हैं। और कुछ विटामिन एंड मिनरल्स या फिर आप सप्लीमेंट को भी ऐड कर सकते हो, जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में ही बताया था कि विटामिन ए, बी, सी, डी, जिंक हो गया, कैल्शियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, या अमीनो एसिड्स आपको मिलने चाहिए। सप्लीमेंट की अगर बात आई तो मैं यहाँ पर एक छोटा सा प्रमोशन कर रहा हूँ, अगर आपको लगे तो खरीदना, नहीं लगे तो कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपको लग रहा है कि आपकी बॉडी की नरिशमेंट पूरा हो रहा है तो ही आप मत खरीदो, नहीं हो रहा है तो आप सप्लीमेंट ऐड करो। यहाँ पे केशवा हेयर न्यूट्रिशन जो है ये टैबलेट सिर्फ इसीलिए बनाई गई है ताकि आपकी बॉडी की जो भी बालों की जो नीड है, जिस न्यूट्रिशन की ज़रूरत है, चाहे वो विटामिन्स मिनरल्स हो, चाहे वो हर्ब्स की नीड हो, यहाँ पर वो सारी हर्ब्स हैं जो कि सारी ही बॉडी के लिए सुटेबल है। या फिर आपको अमीनो एसिड्स की ज़रूरत हो तो इसमें 4 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हैं, सिस्टीन, लाइसिन, मेथियोनिन, ग्लूटामिन, सब कुछ। या फिर इसमें ओमेगा भी है जो कि आपकी हेयर ग्रोथ में आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट मिलेगा। कई दफ़ा क्या होता है ना, मार्केट में बहुत सारे सप्लीमेंट है, तो कुछ लोग कहते हैं कि यार ये सप्लीमेंट मेरे ऊपर वर्क करता है, कुछ कहते हैं नहीं वर्क करता है। क्यों? क्योंकि उसमें ऐसे इंग्रेडिएंट है जो कि आपकी बॉडी के कंपोजिशन के अकॉर्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से वो आपको सूट नहीं कर रहा हो। तो ये केशवा हेयर न्यूट्रिशन इंडिया का पहला ऐसा न्यूट्रिशन है जिसे सारी ही बॉडीज़ को ध्यान में रखकर बनाया गया, और ये सबके बालों के लिए काम करता है। इवन हमारे क्लाइंट्स हैं, दे आर वेरी मच सेटिस्फाइड कि उन्हें इससे बहुत ज़्यादा फ़ायदा हुआ है। चौथी चीज़, आपको अपनी लाइफ को एक्टिव करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको क्या करना है, थोड़ी बहुत योगा या प्राणायाम को अपनी लाइफस्टाइल में ज़रूर ऐड करना है। मैं यहाँ पर आपको कुछ प्राणायाम बताना चाह रहा हूँ जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो थोड़ा सा मौसम की वजह से यहाँ पर बहुत दिक्कत हो रही है। कुछ प्राणायाम आपको करने चाहिए, योगा करना चाहिए, जैसे कि आप सूर्य नमस्कार कर सकते हैं अपनी लाइफस्टाइल में, अपनी लाइफस्टाइल को एक्टिव करने में। या फिर आप जब भी योगा करते हैं तो सूर्य नमस्कार ज़रूर करें। सूर्य नमस्कार में कंप्लीट पोजीशन होती है जो कि आपकी हेयर फॉलिकल्स को नरिश करने में, बालों तक ब्लड को पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मदद करेगी। आप खाना खाने के बाद या फिर जब भी टाइम मिले तो थोड़ा सा वज्रासन ज़रूर करें। सर्वांगासन हो सके तो बहुत अच्छी बात है, और शीर्षासन अगर आपसे हो सके तो ये बहुत अच्छी बात है, तो ये आपको ज़रूर ऐड करना चाहिए। दूसरी चीज़ जिसका आपको बहुत ध्यान रखना चाहिए, आजकल क्या होता है ना, मार्केट में केमिकल से भरपूर चीज़ है। केमिकल कोई गलत चीज़ नहीं है, हमारा ये पूरा शरीर भी केमिकल से बना हुआ है, सब कुछ केमिकल से बना हुआ है, सब कुछ हमारे बाल, ये सब कुछ किसी न किसी केमिकल कंपाउंड से बने हुए हैं। बट कुछ ऐसे केमिकल कंपाउंड्स होते हैं जैसे कि सल्फेट्स, पैराबेंस या फिर सिलिकॉन्स हो गए, जो कि हमारी स्किन के लिए, हमारी बॉडी के लिए अच्छे नहीं होते हैं। लोग क्या करते हैं, आजकल के जो यूथ्स है वो मार्केट में जाते हैं, कोई भी अच्छा ऑयल दिखा, सेंट आ रही है अच्छी खासी, तो वो सेंट ले लिया। कोई भी अच्छा शैम्पू दिखा, ऐसा लगा कि हाँ यार ये शैम्पू तो मस्त है, इसमें बहुत झाग निकलता है, वो शैम्पू ला लिया, सीरम ला लिया, वैक्सिंग ला ली, बाल खड़े कर रहे, ये कर रहे, 3-4 साल तक, 4-5 साल तक मज़ा आता है, फिर उसके बाद जब हेयर फॉल होना शुरू होता है ना तो पछताते हैं। इसीलिए आज से, अभी से आपको हेयर फॉल नहीं भी हो रहा है, कोई दिक्कत नहीं, ऐसी चीज़ों को अवॉइड करो ताकि लॉन्ग टर्म तक आपके बाल अच्छे, स्वस्थ और घने बने। एंड करने से पहले कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता दूं कि एक चीज़ थी कि आपको आपकी बॉडी का कंपोजिशन कैसे पता चले, तो ये सिंपल है, आपके लिए एक सुविधा लॉन्च की गई है। केशवा हेयर केयर की वेबसाइट पे जाओ, वहाँ पर देखो आपको हेयर टेस्ट का ऑप्शन दिखेगा, वहाँ पर जाकर आप अपना हेयर टेस्ट ले लो, आप अपना जो है जीमेल डालो और वहाँ पे कुछ सवाल आपसे पूछे जाएंगे, उन सवालों का आप जवाब दे दो, ठीक है। और फिर उसके बाद आपको मेल आ जाएगा कि आपकी बॉडी में कौन सा दोष इम्बैलेंस है जिसकी वजह से आपको हेयर फॉल हो रहा है। आपको आपका रूट कॉज बहुत हद तक पता चल जाएगा, और साथ ही साथ आपको ये भी बताया जाएगा कि क्या चीज़ें आपको खानी चाहिए, क्या चीज़ें आपको अवॉइड करनी चाहिए। नहीं तो हम आपको पर्सनली भी बता सकते हैं। तो आपको जो चीज़ें नहीं खानी चाहिए वो आप बहुत कम कर दो, और जो चीज़ें आपको खाने को बताई जा रही है वो आप अपनी डाइट में ज़्यादा से ज़्यादा ऐड करो, जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। वहाँ पर आपको कौन सा ऑयल करना चाहिए, क्या योगा करना चाहिए, कौन सा योगा करना चाहिए, वो भी आपको बताया जाएगा। तो आप वहाँ पर जाओ, अपना टेस्ट लो, एंड डेफिनेटली आई एम श्योर कि अगर आप दिल से भी उसको फॉलो करते हो, भले आप हमारी मदद ना भी लो, तभी भी आप 40-50-60% तक अपने हेयर फॉल को रिकवर कर सकते हो, एंड हेयर रीग्रोथ में भी आपको मदद मिल सकती है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आप हमारी सर्विस लेना चाहो या ये न्यूट्रिशन लेना चाहते हो तो आप वेबसाइट पर जाकर परचेज़ कर सकते हो, नहीं तो यहाँ कहीं आपको जो है पॉपअप हो रहा होगा वेबसाइट का लिंक, वहाँ पे भी जाकर आप ले सकते हो। इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपकी कुछ क्वेरीज हो तो आप नीचे पूछ सकते हैं। आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, शायद आज थोड़ा वेदर ख़राब है जिसकी वजह से ये वीडियो में हो सकता है बहुत सारी आवाज़ हो रही हो या फिर आपको कुछ ऐसा लग रहा हो, सो डोंट वरी अबाउट दैट। एंड इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। मैं दिल से आपके स्वास्थ्य की और अच्छे बालों की कामना करता हूँ। थैंक यू सो मच।